हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जैक बोर्ड का, जी हाँ, झारखंड बोर्ड की कक्षा 9वीं का एग्जाम था, गणित, विज्ञान और हिंदी और इंग्लिश का। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग का गणित का, जी हाँ, मैथमेटिक्स का आपको आंसर की बताने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग इसका उत्तर को मिला लो और देखो आज के जो मैथ की परीक्षा में है आप लोग कितना उत्तर सही किए हो। और प्रत्येक सब्जेक्ट का आंसर की आप लोग का इसी चैनल मिशन 2 पर अपलोड हो गया है। आप लोग सभी का आंसर जरूर मिला लेंगे और देखेंगे कि आप लोग का परीक्षा जो है कैसा गया। ये 40 में से प्रत्येक सब्जेक्ट के 40 में से कितना नंबर आप लोग ला रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम लोग फटाफट मिलाना शुरू करते हैं। देखिए मैथ का सवाल जो आया था ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत ही आसान आया था। मैंने जो जो बताया है बस वही वही आप लोगों का एग्जाम आया। बस कुछ प्रश्नों को घुमा कर पूछा है लेकिन पूछा तो वही सवाल है। देखो क्या पूछा, पहला सवाल कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है वही परिमेय संख्या। तो देखिए 81 का अगर हम वर्गमूल निकालते ना तो इसका 9 निकल जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल किया होगा उस बच्चों का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या दिया गया था कि 1.2 और 7 का पावर में क्या था, ये ऊपर में क्या था, रेकरिंग था, है ना। तो इसका मतलब क्या, 1.27 1.27 है ना, इस तरीके से 2727, इसका मतलब कि बार बार आ रहा है। अब देखो डिवाइड करके चेक करना था कि 1.27 किस में आ रहा था। तो देखिए ये 14 को 11 से डिवाइड करने पे 1.27 है ना, 1.27 आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला सवाल देखिए, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 अंडर रूट 2 भागा में दो अंडर रूट 2 का बराबर है। तो इधर इसको सॉल्यूशन करते तो इसका आंसर हो जाता 3 अंडर रूट 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे किया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए कितना आसान सवाल पूछ दिया कि 81 के पावर में 3/4। तो 81 को हम लोग को क्या लिखना था, 3 के पावर में 4 लिखना था, है ना, लिख सकते थे। और ये 3/4 था, 4 4 कट जाता बच्चा, यहाँ पर 3 के पावर में 3 यानी कि 27 इसका उत्तर हो जाता। कितना हो जाता, 27। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन बहुपद, हमने बोला भी था कि जो बट्टा में है वो बहुपद नहीं होगा, जो अंडर रूट में है वो बहुपद नहीं होगा, जो अंडर रूट में चर है वो भी बहुपद नहीं होगा। यहां पर देखिए ये ऑप्शन सही हो जाता। बोले सर यहां तो है, अरे नहीं, एक्स पर नहीं, ये अंडर रूट 3 पर है। हमने बोला था चर पे अंडर रूट लगेगा वही बहुपद नहीं होगा, बाकी आप लोग का बहुपद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला सवाल देखिए, यहां पर पूछा गया था, ठीक है, क्या पूछा गया था कि एक्स का पावर में क्यू और 2 + x 3x² अगर इसको आप लोग सॉल्व करते तो कितना हो जाता, 2x³ और प्लस 3 का 3 हो जाता और x के पावर में 5 हो जाता। तो इसका घात पूछा था, हम लोग बोले थे कि जो सबसे बड़का घात कौन था, 5। तो 5 इसका उत्तर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था आप लोग का 7 नंबर कि इसमें से इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर एक्स का मान निकाल लेना था, एक्स का मान यहाँ पे -1 आ जाता और सॉल्व करते तो आपके पास जो मान आ जाता मेरे प्यारे बच्चों वो जीरो आ जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था काफी लॉलीपॉप सवाल था, गुणनखंड करने पूछा था और गुणनखंड भी इसका आंसर हो जाता आप लोग का x-2 x-3, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा किया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, बोले थे ना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। बस थोड़ा सा क्या क्या सेंटेंस को चेंज कर दिया, बताए तो वही चीज थे। अगला सवाल देखो बच्चे क्या दिया गया था कि कोटि, अरे भैया कोटि कोटि क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भुज पूछता तो 3 हो जाता, है ना। देखिए 11 नंबर सवाल पूछा, कौन रैखिक समीकरण है। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही बता दिए थे, एक पदी द्विपदी त्रिपदी, है ना, और एक घात दो घात तिघात। एक घात को ही हम लोग रैखिक कहते हैं। तो इसमें आपको देखना कि एक घात कहाँ है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और सिर्फ का सिर्फ चर के पावर में 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता, ठीक है। रैखिक समीकरण उसको कहते हैं जिसके घात में क्या हो, 1 हो। आप देखो ये सवाल तो काफी आसान पूछ दिया है। बस क्या पूछा कि यहाँ पर x के बराबर में 3y है तो ax + by + c के बराबर में लिखने पर abc का मान निकालना था। तो x -3y हो जाता और बराबर में 0 हो जाता, क्योंकि c का मान दिया ही नहीं था। तो a का मान कितना हो जाता, x के पहले 1 है ना, 1, और b के पहले -3। तो a 1 और -3 कहाँ पर है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, 12 का a हो जाता है ना, 12 का a, और c मान नहीं दिया हुआ था तो 0 हो जाता। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि इसका हल। देखो इसको हम लोग बारी बारी से आप लोग को बताए थे कि बारी बारी से आप लोग को सभी समीकरणों को बैठाना और आंसर ले आना। तो आंसर यहाँ पर सी इसका राइट उत्तर हो जाता है ना, बारी से बैठाएंगे, ये साइड इक्वल आ जाएगा, ये साइड इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 12 का सी हो जाता बच्चों, ठीक है। फटाफट मिला लो आप लोग, है ना। x बराबर 3 का आलेख समांतर है। कब आलेख समांतर होगा, जब आलेख होगा यहाँ पर x अक्ष के समांतर होगा वो, ठीक है, x अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 15 नंबर, एक बिंदु के विमाई की संख्या। अरे भैया एक बिंदु की विमाई की संख्या एक को नहीं, कुछ हो नहीं होता है, 0 होता है ना, उसका ऊंचाई होता है ना लंबाई होता है चौड़ाई होता है। जब कुछ हो ही नहीं करता है तो उसका विमा कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो यहाँ पर 65 संपूरक पूछा, 180 में से आपको 65 को घटा देना था, सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर 20 का 115 हो जाता उत्तर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर, यहाँ पर पूछा गया कि पी क्यू और ए बी समांतर था, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर था।
अब आपको पूछा कि इसका मान कितना होगा, तो आप लोग को बताए समांतर रेखा इस तरीके से दी है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला करके 180 हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 64 था, ये 48 था, तो ये कितना होता? तो हम क्या करते, ये दोनों को जोड़ के और घटा देते, तो आपका निकलता है इसका मान कितना, 68 है ना। कितना निकल जाता? 68। 17 का आपका बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाता। ठीक है, कितना आसान आसान सवाल पूछ दिया, इतना लॉलीपॉप लॉलीपॉप सवाल बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताना कि आप लोग को मिशन 2 से कितना हेल्प हुआ, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर 18 नंबर सवाल क्या आपको पूछा गया कि आर और पी बराबर है, क्यू आर जो है 8 सेंटीमीटर है और पी आर जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, पी क्यू का मान निकालना था। तो यहाँ पर अगर पी क्यू का जो मान निकालते ना वो 8 सेंटीमीटर हो जाता। कितना हो जाता? 8, क्योंकि आर और पी बराबर है। देखो यहाँ पर एक बच्चा जो चित्र बनाया उसी से हम बताते हैं। आर और पी नहीं कहा, हाँ आर और पी बराबर है, तो आर के सम्मुख कौन क्यूपी हो जाता, क्यूपी, और पी के सम्मुख कौन क्यू आर हो जाता, ये दोनों बराबर हो जाता। अब यहाँ पर क्यू आर दिया हुआ है कितना, 8, और क्यूपी का मान निकालने बोला है, तो ये भी 8 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, कितना आसान पूछ दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या पूछा कि बी और सी बराबर है, बी का मान 70 डिग्री है, तो ए का मान कितना होगा, और बी और सी बराबर है बच्चा। ठीक है, बी और सी बराबर है। अब देखो एक त्रिभुज है और बी और सी का मान बराबर दे दिया गया था, है ना। बी मान 70 दिया हुआ तो सी भी मान 70 दिया हुआ, तो इसका मान कितना हो जाता? तो भैया 180 में से 140 को घटा दोगे, 70 70 140 घटा दोगे, 40 उत्तर हो जाता है इसका। कितना? 40, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, निम्न में से कौन सा समूह एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है? हो सकती है कब हो सकता है? जब तीसरा भुजा जो है, जब तीसरा भुजा दो दो भुजाओं को योग करके अगर तीसरा से ज्यादा हो जाएगा तो वही होगा। तो देखो 1 2 3, 3 और इधर भी 3, अरे ये तो होगा ही नहीं, है ना। हम आप लोग को बोले थे कि दो भुजा को जोड़ेंगे तीसरा का ज्यादा हो जाना चाहिए। 4 2 6, अरे ये भी 6 है, नहीं भी ये भी नहीं होगा, है ना। देखो यहाँ पर 4 2 6 7, अरे जोड़ने पर तो ज्यादा होना चाहिए ना, कम हो जा रहा है, ये भी नहीं होता। देखो यहाँ पर 4 7 4 11, 11 देखिए 10 से ज्यादा आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें 10 और 7 जोड़ेंगे तो 17, देखो इससे भी ज्यादा आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाए। हमने बोला भी था कि दो भुजा को जोड़ेंगे तीसरका से ज्यादा आना चाहिए। देखो बच्चों, अगला सवाल पूछा गया था आपका, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण एक दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड से बराबर हो जाता, है ना। साइड एंगल साइड से बराबर हो जाता। अगला सवाल देखिए पूछा गया था आपका कि एक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। भैया कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक कोण प्रत्येक कोण जितना होता है 90 डिग्री, है ना। अगला देखो क्या पूछा गया था, 23 नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका कि ए और सी बराबर है और बी और डी के बराबर है, तो ए सी और बी डी विकर्ण बराबर है। तो ये अगर देखें ना, तो ये अगर हम देखें तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है बच्चा। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर होता है, ये वाला बराबर होता है, लेकिन विकर्ण जो होता है कभी बराबर नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगला सवाल देखिए आपका पूछा गया था यहाँ पर कि ए बी सी का 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए डी सी का मान कितना होता है ना। इस तरीके से आपका चित्र बनता है, ए बी सी और डी का माध्यिका था, तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है वो ए डी सी का क्या हो जाता? आधा हो जाता। तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पूछा गया था इसका मान, तो इसमें आपका देखेंगे आकृति में, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा ना आधार गुण ऊंचाई, तो यहाँ पर अगर ए बी सी डी में आधार देखे तो आधार कितना हो जाएगा? यहाँ पर आधार जो होगा डी सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डी सी, और ऊंचाई आपका ऊंचाई, अच्छा ये वाला नहीं, ऊंचाई आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? डी एल, है ना, डी एल ये वाला। तो आधार गुण ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए पूछा गया था आपका 26 नंबर क्या होगा? देखो सुबह एकदम जस्ट बताए थे कि 3 आसान रेखीय बिंदु से एक ही मात्र आपका एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। एक्स का मान पूछा है यहाँ पर बच्चा, तो एक्स का मान जो हो जाता है यहाँ पर 27 नंबर का आपका हो जाता है बी नंबर 50 डिग्री, है ना। कितना हो जाता है? 50 डिग्री, इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर 28 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि एक वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर और केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसका जीवा की लंबाई हो जाता 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाता? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पटरी और प्रकार की सहायता, देखिए हम बोले भी थे लास्ट में बोल भी दिए थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है झारखंड बोर्ड, कभी कभी पगला जाता है। ठीक है, तो इसका आउट ऑफ हमने क्या बोला था कि कौन सा संभव नहीं होगा? जो 15 से कट जाएगा वो संभव है, और जो नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो ये वाला अगर हम करते हैं तो ये 15 से नहीं कटता, है ना। देखो 25 दूनी 50 और 1 51, 51/2 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो यही इसका उत्तर हो जाता है, ये संभव नहीं है। जो 15 से कट जाता है वही संभव है। आप लोग को लास्ट में भी बता दिए थे इसको। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका विकर्ण की लंबाई कितना हो जाता? तो 20/√2 हो जाता। कितना हो जाता? 20/√2। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 9 40 41 का भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब इसको हेरोन का सूत्र से आप लोग सॉल्व करोगे ना तो इसका उत्तर हो जाता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए यहाँ पर एक घनाभ के कितने विकर्ण होते हैं? तो 32 का हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? घनाभ के विकर्ण बताया था ना जी।
आप लोग को फलक बताए थे, किनारा बताए थे, शीर्ष बताए थे। तो घनाभ का किनारा कितना होता है, तो घनाभ का किनारा कितना होता है, 12 गो होता है, शीर्ष 8 गो होता है और फलक 6 गो होता है। नहीं बताए थे सुबह में घन और घनाभ का? बोलो। अरे जो पढ़ाएंगे वही आएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बोर्ड हैकर। क्या कहते हैं? मिशन टू बोर्ड हैकर। लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता चुके थे, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ये रात का लाइव में हमने करवाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लंब वृत्तीय बेलन का आधार जो है क्षेत्रफल आपका ये पाई ए स्क्वायर, देखो घुमा दिया थोड़ा, ठीक है, और ऊंचाई जो है बी है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप बैठाओगे ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या बोला था? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था 2 पाई आर, है ना, तो 2 पाई आर एच। तो इस पर बैठाओगे ना जब, यहाँ पर देखिए, तो इसका जो आपका उत्तर जो हो जाता है ना, कितना नंबर है बच्चों? ये 34 ना, 33 हो गया था यहाँ पर, हाँ 33, 34 नंबर का जो आप लोग का उत्तर हो जाता है यहाँ पर, बी नंबर है ना, बी नंबर बच्चों, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपका क्या पूछा गया था कि एक अर्धगोलीय, अरे भैया बता दिए थे सुबह में ही आपको, है ना, कि हवा भरने पर एक अर्धगोलीय गुब्बारे, नहीं बताए थे? बोलो। हम बोले अर्धगोलीय बोल रहा है यहाँ पर, 6 और 12 बोल रहा है। इसमें हम लोग दोनों को मान को बैठाए थे, जब हमारा क्या आ गया था, 1:4 आया था। कितना आया था? 1:4। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान आसान पूछा गया था। देखो, आंकड़ों का अधिकतम मान और न्यूनतम मान, हम बोले थे ना कि अधिकतम सबसे बड़का और सबसे छोटका को घटाते हैं तो वही परिसर होता है। बोलो। वर्ग अंतराल पूछा, वर्ग चिन्ह, हमने क्या बोला था वर्ग चिन्ह में? कि दोनों को जोड़ करके आधा कर देना। जब दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे ना, तो इसका आंसर हो जाता है 114। अगला सवाल देखो, पूछा गया था आपका माध्यिका। हमने क्या बोला था माध्यिका में? कि सबको पहले अरेंज कर लेना, छोटा से बड़ा की तरफ चल जाना, और जो बीच बीच बिचुआ में जो बचेगा बच्चा वही उत्तर हो जाएगा। तो बीच बिचुआ में कौन बच रहा था? तो 6 बच रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बच्चा वही वाला काम किया है जो हमने किए, है ना, जो हमने रात में किया था वही काम किया है बच्चा। चलो ठीक है। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित्त 55 बार प्राप्त होता है। बोले थे ना सिलेबस हट गया, लेकिन फिर भी देख लो, 55 बार क्या होता है? चित आता है। तो पट कितना बार आएगा? तो 45 बार, 45/100 कर देते, और इसको हम अगर डिवाइड कर देते बच्चा, डिवाइड कर देते, तो 9 काटो, 9 पचे 45 और 20 पचे 100, 9/20 इसका उत्तर हो जाता। कहाँ है अरे भैया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट सवाल बच गया, और लास्ट सवाल को करने से पहले मैं बता देता हूं कि हमारा एप्लीकेशन पे बच्चों लाइव कोर्सेस शुरू हो गया है, और आप लोग अब लाइव कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, ज्वाइन कर सकते हो, चूंकि पब्लिश हो चुका है, और यहाँ पर आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का क्लास 10th की तैयारी कराई जाएगी, और वो भी पूरे फुल डेडिकेट के साथ, हमारी टीम के साथ पूरे आप लोग को तैयारी कराया जाएगा, गर्दा उड़ा दिया जाएगा। कहते हैं ना कि तैयारी अगर शुरू से किया जाए, कैसे ना बेस्ट मार्क्स आए, तो बेस्ट मार्क्स आएगा ही, बिल्कुल बेस्ट मार्क्स आएगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, और हम लोग पूरे बड़े स्क्रीन के साथ में आएंगे और पूरा तहलका मचा देंगे इस बार। जी हाँ, मिशन टू पूरे 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 झारखंड में अब तो फैल ही गया है। तो अब आप लोग को और क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग तक ये वीडियो चला जाए, और आप लोग देख पाओ कि क्या आपके मित्र ज्यादा लाए हैं या फिर आप ज्यादा लाए हो। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए लास्ट सवाल है, इसको कर ही लेते हैं हम लोग। क्या है, एक क्रिकेट मैच में कितना है, महिला बल्लेबाज में 30 गेंदों में से 10 बार चौका मारती है, और चौका मारने की प्रायिकता, तो 30 गेंद में 10 बार चौका मार रहा है, तो क्या हो जाएगा? 10/30, 10/30 अगर काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था बच्चों आप लोग का आज का आंसर की, और मुझे आशा है कि आज आप लोग का मैथ होना गर्दा उड़ा दिए होंगे आप लोग, है ना। शायद ही 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन लगभग क्वेश्चन मैंने सारा का सारा बता रखा था, और बच्चे किए, और कॉन्सेप्ट के साथ जो कि वो 40 में 40 आज नंबर तो उठाने वाले। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कितना उत्तर को सही किया। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।